दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह ही बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है और कहा जाता है कि बैशाख की तरह कोई माह नहीं, सत्य युग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई दूसरा तीर्थ नहीं। और इसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि नहीं। अक्षय तृतीया यानी कि कभी न नष्ट होने वाली तिथि और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, यानी कि अभुज मुहूर्त कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना, चांदी इत्यादि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, हीरा खरीदने से हमें हमेशा के लिए अक्षय पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया साल 2026 में कब है, यानी कि 19 अप्रैल को है या फिर 20 अप्रैल को है। साथ ही साथ जानेंगे कि अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे गर्मियों की धनतेरस क्यों कहा जाता है। इसके शुभ योग और पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि अगर सोना चांदी ना खरीद पाए तो कौन सी चीज खरीद कर हम अपने घर में माँ लक्ष्मी को प्रवेश करवा सकते हैं। इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त क्या होंगे, साथ ही साथ कुछ खास चमत्कारी उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को भूलकर भी पूरा मिस मत कीजिएगा और पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। आपका 5 से 10 मिनट का समय आपके साल 2026 के पूरे बिगड़ते हुए हाल को बदल कर रख सकता है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस शर्त इतनी सी है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान है ये हमेशा ही हानिकारक ही सिद्ध होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप सभी पूरा अंत तक जरूर देखेंगे और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी भी जरूर ही लिखिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिस दिन आप किसी पंडित या किसी ज्योतिष से पूछे बिना ही कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 16 संस्कार हो तो वह भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा। दूसरा विजयदशमी और तीसरा अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज का दिन और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो या द्वापर युग हो। इनकी शुरुआत की गणना भी की गई है, जिन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को अष्ट चिरण्य जीवी में से एक भगवान श्री परशुराम का इस दिन जन्मदिन होने की वजह से भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था और मां पार्वती ने भी आज ही के दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था और धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्त्रोत की रचना भी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसी दिन ही की गई थी। आज के शुभ दिन पर कृष्ण सुदामा का मिलन भी हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञात वास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी भी मात्रा में जितना भी भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से प्राप्त हो जाया करता था। अक्षय तृतीया ही वह खास और विशेष अवसर था जिस दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है और इसी दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18 अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी और इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी मानी जाती है। वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को भी बताया था। और चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल यानी कि साल 2026 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी और इस दिन की पूजा के सभी शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, यानी कि खरीदारी के मुहूर्त क्या होंगे। साथ ही साथ इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:39 पर शुरू हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2026 की सुबह 7:27 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 32 की होगी और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा।
19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:39 से लेकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 तक इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 20 घंटे 28 मिनट की होगी। आप इस शुभ मुहूर्त के दौरान सोना, चांदी या किसी भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं और इस दिन राहु काल का समय होगा शाम 5:12 से लेकर शाम 6:39 तक। दोस्तों, राहु काल को बड़ा ही अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या कोई भी नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं, उन सभी को सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि कर लें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन गंगा स्नान जरूर ही करें या फिर घर पर ही अपने नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। स्नान इसके बाद में एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करें और साथ ही में माता लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करें। अब आप विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर दोबारा से गंगा जल से स्नान कराएं और अच्छे से उन्हें पोंछकर उन्हें स्थान दें और फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। और अगर आपके पास में फोटो या प्रतिमा है तो केवल कलावा समर्पित करके भी आप वस्त्र की भावना से पहना सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा में तुलसी के पत्ते और पीले रंग का फूल माला जरूर अर्पित करें। मां लक्ष्मी जी को गुलाब या फिर कमल का पुष्प अर्पित करें और फिर अक्षत, रोली, चंदन आदि समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। नैवेद्य के रूप में आप जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, खीरा, चने की दाल इत्यादि चढ़ाएं। इसके बाद में वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी करें या विष्णु चालीसा या फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और फिर बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इस दिन कलश पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना कलश की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद आप कलश में पानी भरें, फिर इसमें 5 आम के पत्ते लगाकर उसे सजा लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत और फूल इत्यादि डालें। इसके बाद में कलश को किसी अनाज से भरे हुए पात्र से ढक दें और फिर कलश का विधि विधान से पूजन करें। है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए अक्षय तृतीया की सबसे सरल पूजा विधि खुद करके दिखाएंगे। तो चैनल के साथ हर रोज जुड़े रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण त्योहारों के शुभ मुहूर्त आपको समय से पहले और पूजा विधि मिल सके। देखिए, इस दिन राहु काल के समय को छोड़कर आपका जाप ना करें। पूरे दिन ही आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं। पूरे दिन जब भी आपको समय मिले आप अवश्य ही इस दिन कुछ ना कुछ जरूर ही खरीदें। और अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि सोना चांदी खरीद सके तो कम से कम इस दिन धनिया, जी हाँ दोस्तों, साबुत धनिया तो जरूर ही खरीदिएगा। साबुत धनिया मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है और इससे महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है और हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीय अपने आप में ही श्रेष्ठ शुभ योग होता है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही साथ नई चीजों की खरीदारी भी इस दिन जमकर की जाती है। इस दिन पर कुछ खरीदने का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। ये दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है। साथ ही साथ इस दिन दान दक्षिणा इत्यादि करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। कोई भी नया कार्य करना हो या नया घर लेना हो या नया कारोबार प्रारंभ करना हो तो यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचांग देखे बिना ही आप इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदारी या भूखंड वाहन या कोई भी नई चीज की खरीदारी आप इस दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान जरूर ही करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप इस दिन जरूर दान कीजिएगा। इससे से स्वर्ण दान करने के बराबर आपको महत्व और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्वर्ण तो इस समय के दौरान कोई भी दान नहीं कर सकता। इतनी महंगाई जो बढ़ गई है। धरती का प्रथम अन्न जौ माना जाता है और जौ के दान को स्वर्ण के दान के बराबर ही महत्व मिलता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जौ हमें किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर ही दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप पंखा, छाता, जल, सत्तू, फल, वस्त्र, कोई भी चीज इस दिन दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी बहुत ही महत्व होता है, लेकिन भूमि दान हर किसी के बस की बात नहीं है कि दान कर दिया जाए। तो कम से कम एक मुट्ठी चावल भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। तो ये थी साल 2026 के अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी।
आइए इस शुभ दिन पर नई शुरुआत करें और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद पाएं। धन धान्य और खुशियों की बौछार हो। आप सभी को अक्षय तृतीया की बधाई। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा। अभी हम आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा।